तो आज हम देखने वाले हैं यंत्र मतलब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। डेफिनेशन ऑफ यंत्र इज तत्र मनः शरीराबाधकराणि शल्यानि तेषाम् आहारोपायो यंत्राणि। तो जो भी मन और शरीर को आबाद करते हैं, मतलब जो जिनका नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो गया हो उनको ठीक करते हैं, वो शल्य है। तेषाम आहारोपायो, तो उसमें से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको यंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि द फैक्टर विच डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज कॉल्ड एज शल्य एंड द मीन एडेप्टेड टू एक्सट्रैक्ट देम इज कॉल्ड एज यंत्र। द नंबर ऑफ द यंत्र एंड प्रधानतम यंत्र, तो तानि षट प्रकारानि। तो इन यंत्र के 6 टाइप्स है। यहाँ पे एक श्लोका दिया है कि यंत्र शतम एकोत्तरम अत्र हस्तमेव प्रधानतमम। तो शतमेव एकोत्तरम मतलब यंत्र ये 101 है और अत्र हस्तमेव प्रधानतमम, तो उसमें से हस्त जो है वो प्रधानतम है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप कि यंत्र आर 101 in number and among them hand is considered as a pradhanatam yantra, because in the absence of hand the instruments cannot even be used and their application is also depends upon it। तो हम अगर इंस्ट्रूमेंट, कितने भी इंस्ट्रूमेंट अगर होंगे लेकिन हमारे पास हैंड ही नहीं होंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे यंत्र को। तो उसकी वजह से हैंड को हम प्रधानतम यंत्र कहा गया है। देन वाग्भट के अकॉर्डिंग यंत्र की संख्या इनफाइनाइट असंख्य बोला है। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 34 अध्याय 3rd श्लोका। एंड हारित के अकॉर्डिंग 12 नंबर कहा है, मतलब 12 नंबर ऑफ यंत्र प्रेजेंट ऐसे बोला है। हारित संहिता 3rd अध्याय 57 श्लोका रेफरेंस। देन क्लासिफिकेशन ऑफ यंत्र, यहाँ पे सुश्रुत एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग यंत्र का क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पे 6 टाइप्स बोले, तानि षट प्रकारानि ऑफ यंत्र। ओके, तो फर्स्ट तो है स्वस्तिक, देन संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका एंड उपयंत्र। उपयंत्र को ही वाग्भट ने अनुयंत्र भी कहा गया है। यहाँ पे हम ये सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं कि सस्ता, नशा, उपद्रव। तो सस्ता नशा करने से उपद्रव हो गया उसको। यस फॉर सस्ता, स फॉर स्वस्तिक यंत्र, स्ता फॉर समदंश यंत्र, सस्ता, सस्ता। तो टी फॉर ताल, ता फॉर ताल यंत्र। देन नशा, न इज नाड़ी यंत्र, शा इज शलाका यंत्र। एंड उपद्रव, सस्ता नशा करने से उपद्रव हो गया तो उपद्रव ये उपयंत्र आ जाएंगे। देन स्वस्तिक यंत्र को ही क्रूसिफॉर्म इंस्ट्रूमेंट बोला है। देन समदंश यंत्र इज डायसेक्टिंग फोर्सेप और पिंसर लाइक यंत्र। देन ताल इज स्पून और spatula and nadi is tubular instrument like proctoscope. Then shalaka yantra is a rod like instrument and उपयंत्र में एसेसरी इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता के अकॉर्डिंग हर एक यंत्र के टाइप्स नंबर दिए हैं, कितने उसके नंबर है, संख्या दी गई है। तो स्वस्तिक यंत्र की सुश्रुत के अकॉर्डिंग 24, वाग्भट के अकॉर्डिंग 24, समदंश की सुश्रुत के अकॉर्डिंग 2 है और वाग्भट के अकॉर्डिंग 4 है। ताल की सुश्रुत के अकॉर्डिंग 2 है, वाग्भट के अकॉर्डिंग भी 2 है। देन नाड़ी यंत्र इज सुश्रुत के अकॉर्डिंग 20
एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग 23. देन शलाका यंत्र सुश्रुत के अकॉर्डिंग 28 एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग 34. एंड उपयंत्र आर सुश्रुत के अकॉर्डिंग 25 एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग 19. तो हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद कैसे रख सकते हैं? हर एक में दो दो ऐड करते जाना है. स्वस्तिक में जो स्वस्तिक रहता है उसमें 4 डायमेंशंस रहती है, तो वहाँ पे 24 लिख देना है. फिर समदंश एंड ताल को छोड़ देना है, 2 है उसमें, 2 सब में लिखा, फिर 2 एज इट इज़ रख देना है. स्वस्तिक एंड ताल, समदंश एंड ताल. देन नाड़ी यन फॉर नन ऐसे याद रखना है. तो नन मतलब 0 होता है, तो 20 कर देना है. शलाका में 28 रख देना है एंड उपयंत्र 25. तो हम ऐसे याद कर सकते हैं. देन मेटल्स यूज्ड टू प्रिपेयर द यंत्र तानि प्रायशो लोहानि भवन्ति तत् प्रतिरूपकानि वा तद लाभे. ये सुश्रुत सूत्र स्थान 7th अध्याय 7th श्लोका दिया है वहाँ पे. तो क्या है कि दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टील, मतलब ये जो यंत्र है वो मेनली स्टील से बने हुए होते हैं, मतलब लोह से बने हुए होते हैं. इन एब्सेंस ऑफ विच इट्स सब्स्टिट्यूट्स लाइक वुड, देन बोन्स, आइवोरी एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड. आइवोरी मतलब हस्ती दंत भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे श्लोका का मीनिंग देखो, तानी प्रायशो लोहानी, मतलब पहले जो थे वो लोहा यूज़ करते थे. तत् भवन्ति तत् प्रतिरूपकानि वा तद लाभे, तो उसके प्रतिरूप मतलब जिससे बन सकते हैं उससे वो यूज, जैसे कि वुड, बोन, आइवोरी एक्सेट्रा. नेक्स्ट शेप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो शेप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में तत्र नाना प्रकाराणां व्यालानां मृग पक्षिणां मुखानि यंत्राणां प्रायशः. सुश्रुत सूत्रस्थान 7th अध्याय 8th श्लोका. तो यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ शेप्स बोल सकते हैं. तो जो देयर बिजनेस पार्ट्स आर 2 varieties. तो फर्स्ट वन इज रिजेंबल फेस जॉ ऑफ एनिमल्स एंड रिजेंबल फेस बीक ऑफ बर्ड. तो एनिमल के जैसे जॉ जो जिनका होता है उनकी तरह, एंड बर्ड के जैसे बीक जिनका है वो. तो नेक्स्ट हम आइडियल यंत्र एंड यंत्र दोष एंड यंत्र के कर्म, ऐसे 3 हम देख सकते हैं. तो यंत्र के जो गुण है वो 6 है, यंत्र के जो दोष है वो 12 नंबर है, और यंत्र के जो कर्म है वो 24 है. तो आइडियल यंत्र में क्या, समाहितानि यंत्राणि खरस लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहानि च कार्येत. सुश्रुत सूत्रस्थान 7/9. तो स्टैंडर्ड साइज जिनकी हो, मतलब समाहित. नेक्स्ट ग्रिपिंग पार्ट शुड बी फरोड एंड स्मूथ. तो खरस लक्षण मुख होना चाहिए. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब सुदृढ़ानी, दृढ़ जो है, सुदृढ़ानी, प्लीजेंट टू लुक. नेक्स्ट सुरूपानी, दिखने में अच्छा हो, इजी टू हैंडल. सुग्रहानी, ग्रह मतलब इजी टू, सुग्रह मतलब इजी टू हैंडल. ओके, ये हो गए 6 गुण ऑफ यंत्र. देन 6 दोषास ऑफ यंत्र. तत्र अति स्थूल, असारम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, अग्राही, विषमग्राही, वक्रम, शिथिलम, अन्यूनतम, मृदुकीलम, मृदुमुखम, मृदुपाशम इति 12 यंत्रदोषाः. सुश्रुत सूत्रस्थान 7/90. तो यहाँ पे क्या 12 दोष बोले हैं.
अति स्थूल मतलब टू थिक, असार वीक और मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, अति दीर्घ मतलब टू लॉन्ग, अति ह्रस्व टू शॉर्ट, अग्राही बैड ग्रिप और डज नॉट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट वेल, देन विषमग्राही इरेगुलर ग्रिप और होल्ड्स इम्प्रॉपरली, नेक्स्ट वक्र असिमेट्रिकल, देन शिथिल लूज, अति उन्नत टू प्रोमिनेंट और एलिवेटेड, मृदुकील लूज रिवेट्स और जॉइंट्स, मृदुमुख लूज एट एंड और सॉफ्ट होल्डिंग पार्ट, मृदु पाशु लूज थ्रेडिंग और स्नेयरिंग पावर। तो यहाँ पे हम याद कैसे कर सकते हैं कि अमावस AMVS ऐसे याद रखो। फिर यहाँ पे नंबर भी है A6 V3 A6 M3 V2 एंड यस अमावस A6 M3 V2 यस। A6 मतलब क्या क्या होगा, अति स्थूल, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही एंड अति उन्नत। A6 हो गए। M3 मृदुकील, मृदुमुख, मृदुपाश, देन V2 वक्र विषमग्राही एंड यस शिथिल। तो यहाँ पे ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12 दोष यंत्र दोष हो गए। अभी वाग्भट ने 8 बताए हैं, तो उसमें अति दीर्घ, उसमें क्या क्या आएगा, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, स्थूल, तनु एक एक्स्ट्रा आता है, बाकी सब सिमिलर ही है लगभग, वक्र विषमग्राही अग्राही एंड शिथिलता। नेक्स्ट हम यंत्र के कर्म देखते हैं। 24 अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 24 है कर्म एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भट 15 है। यंत्र कर्माणि तु निर्घातन पूरण बंधन व्यूहन वर्तन चालन विवर्तन विवरण पीडन मार्ग विशोधन, देन विमर्श विकर्षणाः विकर्षणा, देन अहरन अच्छन उन्नमन विनमन भंजन उन्मथन आचूषण एषण धारण रुजुकरण प्रक्षालन प्रधमन प्रमार्जन प्रमार्जनानि 24। सुश्रुतसूत्र स्थान के अकॉर्डिंग 7th अध्याय 17 नंबर का श्लोक रेफरेंस। तो यहाँ पे कर्म में हम देख सकते हैं कि निर्घातन मतलब मोबिलाइजिंग एंड देन एक्सट्रैक्शन, देन पूर्ण फीलिंग, देन बंधन बैंडेजिंग, देन व्यूहन कलेक्टिंग टुगेदर और रिट्रैक्शन, देन वर्तन रोलिंग और अप्रोक्सीमेशन, देन चालन मूविंग और स्लाइडिंग और डिस्प्लेसमेंट, देन विवर्तन रोटेटिंग, विवरण डायलेटिंग, पीडन स्क्वीजिंग, मार्ग विशोधन क्लियरिंग द पैसेज, नेक्स्ट विकर्षण होल्ड एंड रिमूव, आहरण एक्सट्रैक्शन, अंशन ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, उन्नमन लिफ्टिंग अपवर्ड और एलिवेशन, विन्नमन इज पुशिंग डाउनवर्ड्स और डिप्रेशन, भंजन ब्रेकिंग, उन्मथन चर्निंग,
आचूषण एस्पिरेशन और सक्शन, एशन प्रोबिंग, दारन टीयरिंग ओपन और स्प्लिटिंग, देन रुजुकरण स्ट्रेटनिंग, प्रक्षालन वॉशिंग और इरिगेशन, देन प्रदमन insuflecting, and pramarjana is mopping or sweeping.